है कि ताला में से चाबी भी खुली है, ताला और चाबी भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन ताले टूट गए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा किसी ने आरी से नहीं काटा, कह रहा किसी ने चाबी लगाई है और वो खुल गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो कटा नहीं है, वो खुल गया है। आज आपके कोई भी आशीष टूटेगी नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बंधन में हो, आज मैं कह रहा हूं कि वो ताले खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो खुलने वाले हैं, बंद पड़े ताले खुलने वाले हैं। आपके कामों पर किसी ने ताला लगा दिया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन याद रखना उस घर से कभी ब्लैक मैजिक नहीं जाता। कितना भी बड़ा वर्शिपर हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, जब तक वो गीत नहीं सुनेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। याद रखना, जब तक वो गीत नहीं गाएगा। अगर दुष्ट आत्मा भी निकालनी है, पहले क्या करती है दुष्ट आत्मा, उसको पता है। आपने देखा है जब सांप को बाहर निकालते क्या करते हैं, पी 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 आ जा बाहर। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, और उसी समय जब आराधक लोग गीत गाते हैं तब उसमें से खेलने लगती है वो। हालेलुया। और भविष्यता कह रहा है जब तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक वो आराधना के स्वर अपने कान के अंदर ना सुने। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं अपने बारे में और क्यों बता रहा हूं लोगों के बारे में, कि ताकि मसीह विश्वासियों को इस बात का पता लग जाए। कह रहा जब तक तुम आराधना करना, आपको 2 गीत गाना अपनी लाइफ में नहीं आएगा, कह रहा तब तक आपका कोई बंद पड़ा ताला नहीं खुलेगा। अगर आज आपके बैंक पर ताला लगा है, आपकी आशीषों पर ताला लगा है, आपकी जॉब पर, आपके फाइनेंस पर ताला लगा हुआ है, आज रात कह रहा कि आराधना और स्तुति करने के लिए हाथ उठा के का मूड बनाकर जाना। मैं कह रहा हूं घर जाते ही आप महसूस करेंगे बंद पड़े ताले खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अरे खुलवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गाना नहीं आता। अरे धर्मेंद्र भी ऐसे ही बोलता है मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा धर्मेंद्र गाना नहीं आता, पीछे कोई और गाने वाला लगा ले, बस तू मुंह चलाना है। अरे मूसा को गाना नहीं आ रहा, परमेश्वर ने कहा मूसा तू मुंह का भद्दा है। कह रहा मैं मुंह का भद्दा हूं, कह रहा मुझे गाना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा हारून को अपने साथ में ले ले। हालेलुया। कह रहा कि अपने घर में एक बंदा ऐसा पैदा करो, अपने अंदर एक बात ऐसी पैदा करो कि तुम आराधना करने वाले हो। हालेलुया। तुम स्तुति करने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे, आपका बिजनेस छलांग मारकर बाहर आएगा, आज बाहर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज बाहर आ रहा है आज आपका बिजनेस। मैं बहुत सारे लोगों को तंगी में देखता हूं, बहुत सारे लोग तंगी में हैं, बहुत सारे। होली स्पिरिट ने मुझे सुबह 4 बजे का लिख ले, और मैं 4 बजे नहीं लिख पाया क्योंकि मैं कहीं सफर में था। और फिर उसके बाद मैंने आकर सीधा आकर अपने बेड पर बैठकर फिर वो बात लिखी कि कुछ लोग तंगी में हैं। लेकिन मैंने पूछा परमेश्वर कैसे? आज बहुत सारे लोग अगर इस वचन को ध्यान से सुने, आज तंगी का बंधन का श्राप आज आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि वो लोग जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं, यिर्मयाह की किताब में देखो 48:10 में लिखा, जो परमेश्वर का काम आलस से करते हैं इसलिए वो तंगी में है। लिखा श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। देख रहे हैं आप, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। सुबह उठते हैं लोग और क्या करते हैं, तंगी में क्यों है? सुबह उठते हैं, उनका मन करता गीत गाने का, तो कैसे करते हैं, हाले हालेलुया हालेलुया। बस आप तंगी में हैं। मैं फिर कह रहा हूं आलस से करते हैं। हालेलुया बोलने में भी आलस है। और कई बार कई विश्वासियों को मैंने ऐसे देखा है कि जब उसको होता है ना जय मसीह की, आगे से जवाब ही नहीं देता, जय मसीह की, कहता है यार ओके जय मसीह की, उसको जवाब देना है। सारे बोलो जय मसीह की। मैं कह रहा हूं हर काम में अगर आपके आलस है, आप छोटी छोटी बातों में आलस करते हैं, प्रार्थना करने में आलस करते हैं, चर्च आने में अगर आलस कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठकर बोलते हैं, कहते हैं यार मम्मी आज तो नींद आ रही है, आज तो रिश्तेदार आगे करे, आज संडे चर्च नहीं जाना। कह रहा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है बेटे, चल। अब्राहम का लड़का कह रहा था अरे मुझे नींद आ रही है पप्पा। अरे पप्पा क्या कर रहा, मुझे नींद आ रही पप्पा। उसकी अपनी माँ के पास गया, बोलता माँ मुझे नींद आ रही है, बाप मुझे सुबह सुबह उठा रहा है। कह रहे अरे लेकिन असली बाप है वो, परमेश्वर का जन है वो, और वो परमेश्वर का जन अपने लड़के को कह रहा है खड़ा हो जा। कह रहा माँ पप्पा चप्पा कुछ नहीं चलेगा, अप्पा चप्पा डब्लू चप्पा कुछ नहीं चलेगा, ये बंद कर इसको। कह रहा चल मेरे साथ खड़ा हो। और इसी समय कह रहा परमेश्वर की भक्ति करने के लिए हमें वेदी पर जाना है। और इसी समय सुबह उठकर उसका बच्चा उसके साथ जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि उसी बच्चे को कह रहा वो बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा था, बच्चा नहीं जानता था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा नहीं जानता कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनने वाला हूं, क्या मेरा बाप मेरी गर्दन काटने वाला है, लेकिन वो चल पड़ता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि एक दिन परमेश्वर ऐसे बच्चों का नाम महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब गया उठकर, और इसी समय क्या हो गया, अब्राहम का बच्चा कह रहा
कि परमेश्वर ने प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने मूड बनाकर आए हो, आपके बच्चे का मूड नहीं है सुबह उठने का, आपका मूड नहीं है सुबह परमेश्वर की आराधना करने का, आपके मूड पर डिपेंड करता है। योशू जब लड़ाई में जा रहा था तो उसी समय योशू का मूड था और परमेश्वर का मूड नहीं था। योशू ने कहा परमेश्वर मेरा मूड है आज, कह रहा कि आज मैंने मार कर जाऊंगा, आज खत्म करके जाऊंगा। लेकिन कह रहा 5 बजे के बाद तो युद्ध खत्म हो जाता है, कोई राजा नहीं लड़ता, कानून है ये। कहता मुझे नहीं पता, कानून चेंज कर, कानून चेंज कर, कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तू इतने मूड में आया है, तेरे लिए जा बेटे आज कानून चेंज कर देता हूं। हालेलुया। कह रहा आज रात ही नहीं होगी। और बाइबल बोलती इतिहास है, कह रहा एक दिन, कह रहा 24 घंटे 20 मिनट गायब है इतिहास में से, कि रात नहीं हुई और 5 ही बजे रहे घड़ी के अंदर और योशू मारता रहा, अपने दुश्मनों को मारता रहा। याद रखना कि अगर आज आप मूड बनाकर आए हो और आपके लिए किसी ने कानून बना दिया है, याद रखना परमेश्वर अपने कानून को बदलना चाहता है आपके लिए। अगर आपका मूड है वो कानून बदल देगा। देखा अपने व्यवस्था में, कह रहा कि पहले कह रहा कि लोगों को चर्च के अंदर जाने का आदेश था, जो नहीं जाता था पत्थर उठाकर मार दिया जाता था। लेकिन अब कह रहा परमेश्वर ने कानून चेंज कर दिया है। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा पत्थर नहीं मारना। मैं फिर कह रहा हूं कि पहले कितनी 10-10 20-20 शादियां कर लेते थे, फिर कानून चेंज कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं शायद औरतों की प्रार्थना सुनी होगी परमेश्वर ने, बेचारी दुखी हो रही होगी। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं अब पाकिस्तान की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। मैं कह रहा हूं वहां पर औरतें शायद प्रार्थना कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी कानून को लेकर परेशान है, मैं कह रहा हूं अगर आपका मूड है यीशु मसीह की भक्ति करने का, पवित्रताई में चलने का, उसकी आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर आज रात अपना मूड चेंज करने वाला तुम्हारे लिए। चेंज करेगा परमेश्वर। आज मूड चेंज कराने का नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मूड चेंज कर मेरे लिए आज। लेकिन ये बेईमान है आपके सामने जो बैठी है, हो सकता है वो बेईमान हो और वो आपके लिए मूड चेंज ना करे, ऊपर से कह रहा हो हाँ मैंने जाओ माफ कर दिया तेरे को। लेकिन आज परमेश्वर नकली परमेश्वर नहीं, असली परमेश्वर है। वो आज अपना मूड चेंज कर चुका है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज रात मेरा परमेश्वर आपके लिए मूड बना रहा है, खोलने के लिए, आपकी आशीषों को खोलने के लिए। बोलो हालेलुया। हम नीति वचन 6:6 में देखते हैं कि कई बार कह रहे हैं कि आज आपके घर में तंगी कब आती है। कह रहे हैं उन लोगों के घर में तंगी आती है जो लोग अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं, आलसी हैं। कह रहे हैं हे आलसी, हाँ पढ़ेंगे इसको, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे। और बस 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 क्या लिखा, ए आलसी। कह रहा है अपने बच्चों के पास जा, अपनी पत्नी के पास जा और इनके ऊपर ध्यान दे। ये खर्चालू रोज गोलगप्पे खा रहे हैं, ये खर्चालू रोज कह रहे के बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तेरा माल कहां जा रहा है। आलसी, पति आलसी होता है कई बार और वो ध्यान नहीं देता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ए आलसी, देखना सारा दिन व्हाट्सएप डाटा साफ हो रहा है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, माँ का भी फोन डाटा चुरा लिया मोबाइल में से, बाप का भी चुरा लिया, फिनिश। कह रहा है आलसी ध्यान दे। कह रहा तेरा भी मोबाइल खत्म, रिचार्ज खत्म, इसका भी खत्म। सारी रात किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि हे आलसी, इन चींटियों पर ध्यान दे, इन बच्चों पर ध्यान दे। कह रहा है कि आपको, कह रहा है चींटियों को देखना है, कह रहा है चींटियों का ध्यान देखना है। कह रहा है कि चींटियां मेहनत करती हैं, बोलो हालेलुया। धूप में भी वो काम करती हैं और लेकिन रात होते ही वो अपने बिल में घुस जाती हैं, जाकर घुस जाती है कि नहीं। कह रहा है कि यहाँ पर समझाने की बात कर रहा है। किन लोगों पर तंगी आती है, मैं कह रहा हूं उन लोगों पर जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी सेवकाई पर ध्यान नहीं देते। जो लोग कह रहे कि अब दुकान खोल ली, अपने नौकर पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ज्यादातर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वो लोग कह रहे गरीब हो जाते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। और दूसरे तरह के लोग जो आसानी से उधार ले लेते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी से उधार ले लेते हैं। कितने लोगों ने उधार लिया हुआ, हाथ उठा के बताना, शर्माना नहीं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे आज। सारे बोले हालेलुया। कुछ लोग जल्दी से उधार लेते हैं। कह रहे हैं मसीह लोग उधार नहीं लेते, बाइबल में लिखा है कि नहीं, पर क्या करें, मजबूरी है भाई साहब, मजबूरी है कि नहीं। कह रहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं तुझे पूछ नहीं, सिर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं, तू ऊपर होगा। लेकिन आप परमेश्वर को एक बार लिख के रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने रूम में कई साल ऐसे लिख के रखा, परमेश्वर मुझे उधार मांगना ना पड़े किसी से, मैं उधार देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? लेकिन वो कई साल मेरी प्रार्थना नहीं सुना बेशक परमेश्वर ने, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी, मैंने कहा नहीं परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। मैं देख रहा था कि एक लड़का मेरे पास आया, कई बार शैतान परीक्षाएं लेता है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पादरी साहब, जब मैं नया नया सेवा कर रहा था, कह रहा पादरी साहब आपको कार की बड़ी जरूरत है, आप मोटरसाइकिल पे जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, आप बस में जाते हो, आप कभी किसी की पीछे बैठ कर जाते हो, आप गांवों में सेवा करते हो। मैंने कहा हाँ यार करता हूं। बोलता है, कह रहा एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? कह रहा कि एक स्कोडा गाड़ी का ऑफर आया है, 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा आसान सी किस्तों में 1 रुपए में ले जाओ। मैंने कहा 1 रुपए में कौन सी गाड़ी आ गई? मैं फटाफट गया, मैंने कहा 1 रुपया तो मेरी जेब में पड़ा है यार। मैंने कहा चल चलते हैं। और इसी समय गए, बस उन्होंने कहा जी 1 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे? कह रहा उसके बाद बस आपकी किस्त शुरू। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद कर्जा शुरू? मैंने कहा कह रहा कर्जा शुरू आपका, आप 25,000 रुपया आप हमें हर महीने दोगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सैलरी मेरी कितनी है? 3,000। और मैंने कहा 25,000 का कर्जा। मैंने कहा ये बेवकूफी मैं नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग अपनी हैसियत को नहीं देखते, बहुत सारे लोग तंगी में इसलिए क्योंकि वो जल्दी से कह रहे सेविंग नहीं करते और जल्दी से कह रहे किसी भी चीज में उधार ले लेते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे पॉइंट्स, कह रहे कि मैं वो बता रहा हूं कैसे सेविंग करें। जिन लोगों को सेविंग नहीं हो रही, जिन लोगों की बाइबल सिखाती है उन लोगों को सेविंग करना। कह रहा जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बोलो हालेलुया। जितना आप कमाते हैं कोशिश करें कि उससे कम खर्च करें। लेकिन शैतान आपको आपकी सैलरी जब आती है तो उसी में आपकी पत्नी के अंदर डालता है, ए हवा चल एक एप्पल खा के आएंगे, मार्केट में जाएंगे। ए हवा चल ना। खैर चालू बीवी उठेगी सुबह और कहेगी चलना आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड खाना बनाने का नहीं, आज मेरा मूड ना रेस्टोरेंट खाने का है। आप समझ रहे कि नहीं? सैलरी देखते ही मूड बन जाता है उसका। अरे कौन है ये? मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं मैं औरतों के खाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उस पति को कह रहा हूं मैं जो सा सैलरी आता ही कहता है अपनी पत्नी को। पति भी ऐसे होते हैं, सैलरी आते कहता चल चल नवा ब्याह होया, चल आज रोटी अपा आज मूड नहीं है कर खाने का आता पैसा 5 स्टार से जावांगे। अगर मूड है भी तेरा घन चक्कर कहेंगे सैलरी तेरी 25,000 है, तू ले जा रहा 5 स्टार में उसको, तू किसी और होटल में ले जा, सस्ते वाले में ले जा, एक बार खुश कर ले उसको। लेकिन कह रहा है जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं खर्च ना करें, कह रहा कम खर्च करें।